अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सबसे ज्यादा मेहनती है, एक पूरे दिन मेहनत करने वाला मजदूर या फिर एसी में बैठकर लोगों से काम करवाने वाला कंपनी का मालिक, तो आई एम 1000% श्योर कि आप यही कहेंगे कि मजदूर सबसे ज्यादा मेहनती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज्यादा सफल कौन है, तो आप कहेंगे कंपनी का मालिक सबसे ज्यादा सफल है। सोचने वाली बात तो यह है कि कंपनी के मालिक से ज्यादा मेहनत करने के बाद भी एक मजदूर एक महीने में उतना नहीं कमा पाता जितना कि कंपनी का मालिक एक दिन में कमा लेता है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक गांव में दो दोस्त रहते हैं। पहला बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल किया होता है, जैसे बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब कुछ। जो दूसरा दोस्त होता है वो बहुत गरीब होता है। वो नदी में से मछलियाँ मारता है और मार्केट ले जाके बेचता है और अपने दूसरे दोस्त को देख देख कर हमेशा जला करता है और सोचता है कि वो क्यों इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, क्यों इतना कमा पा रहा है। फिर कुछ दिन के बाद उस बिजनेसमैन का बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन होने लगता है, इतना डाउन कि वो रोड पे आ जाता है। उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर उसे सब कुछ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना होता है। अब वो अपने इस गरीब दोस्त के पास आता है। उसका दोस्त तो बहुत खुश होता है अंदर ही अंदर कि हाँ, बहुत अच्छा हुआ जो तू गरीब हो गया। फिर वो दोनों मिलके एक साथ मछली मारने का काम स्टार्ट करते हैं। नदी से मछली पकड़ते हैं और मार्केट में ले जाके बेचते हैं और जितना मिलता है उससे अपना गुजारा चलाते हैं। अब जो गरीब दोस्त होता है ना, अगर वो दिन के 300 रुपये कमाता है तो वो पूरा का पूरा 300 रुपया अच्छे खाने में, अच्छे पहनने में खर्च कर देता है। और जो दूसरा होता है वो अगर 300 कमाता है तो बस 100 रुपया खर्च करता है, 200 रुपया बचा लेता है। ऐसे कुछ दिन चलता रहता है। दोनों साथ में मछली मारते हैं और मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं। अब जो गरीब दोस्त था वो अपना पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दिया करता था और जो बिजनेसमैन वाला था वो पैसे कुछ बचा लिया करता था, क्योंकि उसे पता था पैसे सेव करना कितना जरूरी होता है हमारे फ्यूचर के लिए। और वो नॉर्मल इंसान तो था भी नहीं कि ऐसे जिंदगी भर मछलियाँ मारता रहता। वो सोचने लगा कि मैं अकेले जा रहा हूँ तो 300 रुपये कमा रहा हूँ, और अगर मेरे साथ और ज़्यादा लोग होंगे तो मैं कितना ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। फिर वो अगले ही दिन अपने साथ एक आदमी को मछली पकड़ने के लिए लेके गया। उस आदमी को हमेशा के लिए प्रतिदिन 100 रुपये की दिहाड़ी पर रख लिया। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो पहले से पैसा बचा के रखा था। अगर अगले दिन वो पैसा नहीं कमा पाता है ना, तो अपने पास जो पैसा रखा है उसमें से उस आदमी को दे सकता है, जो कि उसका गरीब दोस्त नहीं दे पाता। फिर उसके कुछ दिन के बाद ही वो और दो लोगों को अपने पास रख लिया और ऐसे करते करते वो अपना टीम बढ़ाते गया, अपना बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते चला गया। कब हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों रुपए कमाने लग गया पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते वो अपने शहर का मछलियों का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। फिर से उसके पास बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नाम, पैसा, इज्जत सब दोबारा आ गया और उसका दोस्त वहीं पे रह गया। अब आपको इस कहानी से क्या सीख मिली नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मैं भी बता ही देता हूँ, आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो गधों की तरह मत करो। आप अपने आप से बस 4 सवाल पूछो। पहला, आप वो काम क्यों कर रहे हो? दूसरा, वो काम आपके बिना कैसे हो सकता है? अगर आपका वो काम आपके बिना नहीं हो सकता है ना, तो आपका भी वही हाल होगा जो उस गरीब आदमी के साथ हुआ था। तीसरा, उस काम को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? और चौथा, उस काम में आप अपने आप को ग्रो कर पा रहे हो या नहीं? कुछ भी काम कर रहे हो ना, ये 4 सवाल अपने आप से जरूर पूछना। और अब अगर तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो यार? देखो ना यार, कैसे सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने सपनों के पीछे पागल है। तुम भी कुछ करो ना यार, प्लीज। आइडिया नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें आइडिया दूंगा, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। पहले तुम तैयार तो हो इस दुनिया को बताने के लिए कि तुम भी इस दुनिया में रहते हो। तैयार हो गए? अगर तैयार हो गए ना, तो जो नंबर तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है उस नंबर पे अभी तुरंत कॉल करो। मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।